अब इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, ये मैं कुछ चीज़ें देता हूँ चीदा जिसमें जो सान APS के हवाले से जो सवालात पूछे गए, वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछा गया बताएं क्या कार्रवाई की है, 7 साल हो गए हैं, किसकी खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, क्या मुहर्रिकात थे, इसका तयन करें, इसके साथ जो करता धरता थे मराहत के साथ रिटायर्ड हो गए, ये भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा। आखिरी हुक्मनामे में बाकायदा नाम भी दिए, इस पर क्या हुआ, उसके जालिम के खिलाफ कार्रवाई के लिए आपने क्या किया। इसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ इन मुजरमों को मुज़ाकरात की मेज़ पर आप ले आए हैं, ये भी कहा। क्या दोबारा सरेंडर कर रहे हैं, ये फाजिल जज साहब ने कहा। अदालत ने 4 हफ्ते में अमल दरामद पर रिप मांग ली है। बड़ी सब और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। और फिर PM साहब ने जवाबात भी दिए जिसमें उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया कि वो इसके हक़ में कभी भी नहीं थे, वॉर ऑन टेरर है। आप क्या देखते हैं, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है, 4 हफ्ते बाद क्या होने जा रहा है? वाक़या गालबन 2014 को हुआ, एक दहशतगर्दी की वारदात थी जिसके पीछे कहा जाता है कि वो राम लवस है। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें सैकड़ों होती हैं, सैकड़ों हो चुकी हैं, अल्लाह रहम करे। और अल्लाह एक दिन में 3 होती रही हैं, 3 होती रही हैं। और एक स्टेज थी कि खुदा अल्लाह का करम होता था, ना होता तो हम कहते हैं शुक्र है कोई ब्लास्ट नहीं हुआ नहीं। उसमें पाक फौज ने रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब के बाद जिस कुर्बानियों के साथ मुल्क का अमन कायम किया, इसमें मैं चीफ जस्टिस साहब बेहतर समझते हैं। दरअसल शायद सुना ये है कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल से ये कहा था कि लास्ट टाइम आपको कहा था तो आपने इसमें क्या कहा। उन्होंने कहा मैं वज़ीर-ए-आज़म को हम बता नहीं सके या उनके नोटिस में नहीं ला सके। उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब को तलब किया। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि ये कोई रविश माजी में नहीं है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कल कोयटा कोई ब्लास्ट होता है, क्या मैं खुदा ना खास्ता अल्लाह, क्या उसमें फिर वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ और DGIA से मुकदमा दर्ज होगा? इस तरह तो सैकड़ों ब्लास्ट हो चुके हैं। लेकिन मेरा अब वज़ीर-ए-आज़म की ये जिम्मेदारी है कि उधर एक तो पुलिस का सेटअप होता है, कंटोनमेंट में हसास अदारे का सेटअप होता है, कमांडर बाकायदा होता है, उधर सेक्टर बांटे होते हैं। वो मैं थोड़ा सा जानता हूँ, लेकिन उस सिस्टम की डिटेल में नहीं मैं जाऊँगा। कंटोनमेंट को किस तरह कंट्रोल किया जाता है वो ये नहीं है। उधर माली भी शायद कोई अहम अदारे का बंदा होता है, साइकिल पे जाने वाला भी मलक सब अहम अदारे का बंदा होता है। मैं कहता 3-4 ले रहा, ऊपर एक कमांडर होता है, GOC होता है, फिर ब्रिगेडियर होता है। वो मेरे ख्याल में रिपोर्ट दे देंगे, लेकिन मुकदमे का इंदराज मुझे बादियुल नज़र में नहीं लगता। हो सकता है हुकूमत एक डेलीगेशन बनाए, जो वो शहोदा हैं, हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, उनके वरसा को जाके मिलें और असल है कि उनका काम किया जाए कि जी आपके ये जो बच्चों को जिसने किया था ये पकड़ लिए, इसमें भारत मुलव्वस था, या जो भी नेटवर्क है, जो पेशरफ्त है, उन्हें आगाह कर दें तो बेहतर होता। अगर इसको हुकूमत पहली तारीख पे अगर अटॉर्नी जनरल बेहतर डील कर लेते तो आज PM को मेरा ख्याल ना जाना पड़ता। जी मलिक साहब, कैसे असल में देखें ना, 147 लोग शहीद हुए थे इस वाक़े में, उसमें से 132 बच्चे थे। आप अब किस तरह भूल सकते हैं उन वालिदैन को, बच्चे किस तरह भूल लेंगे आप? हम जिस उम्र में तीनों बैठे हैं वो तो आपका खून है, आपका जिगर है। तो मेरा ख्याल है, मुझे ये लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम उस दर्द को, उस एहसास को, ये मेरी राय है, मैं कोई लीगल बात नहीं कर रहा, मेरा ख्याल उनसे भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ जो वालिदैन की जो कैफियत है, ये उनका दर्द है। और इसीलिए मगर दूसरा तरफ जो मैं समझता हूँ, जो ज़्यादा समझने वाला सवाल है, पॉइंट है, वो ये कि क्या 7 साल में अगर इस मुल्क में, और मैं समझता हूँ ये दुनिया की तारीख का सबसे एक तकलीफ़देह वाक़या है, मेरी राय में, मेरी सोच में, मेरे इल्म में दुनिया की तारीख का ऐसा कोई वाक़या नहीं जहाँ पे 132 बच्चा इस तरह मासूम बच्चे को शहीद किया गया। अगर कोई रियासती निज़ाम जिसमें आपकी इंटेलिजेंस आ गई, आपकी पुलिस आ गई, आपके सारे रियासती इदारे आ गए, आपके सूबाई महकमे आ गए, आपकी फेडरल हुकूमत आ गई, अगर 7 साल में हम कोई कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर सके, हम मुल्ज़म डेवलप नहीं कर सके, हम उस साने के क्लियर कट बात नहीं कर सके कि ये ज़िम्मेदार था, इसको ये सज़ा दे दी, तो फिर तो मेरा लिए सवाल इससे बड़ा है, वज़ीर-ए-आज़म से बड़ा है। और सवाल ये है कि क्या ये निज़ाम इंसाफ और सिस्टम में रह के लोगों को इंसाफ मिल सकता है? नहीं मिल सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये मैसेज दिया है इमरान खान को कि ये निज़ाम नहीं चल रहा। मलिक साहब, हम जहाँ भी किसी जगह भी जो जुल्म होता है, हम उसको कैसे कंडोन कर सकते हैं? बच्चे तो फूलों जैसे बच्चे होते हैं, लहू लहू हो जाता है हमारा कलेजा। और ये वाक़यात जो हैं हम अक्सर देखते हैं। ये मैं इस वाक़े से किसी को जोड़ के नहीं बता रहा, मैं तारीख़ को स्ट्रेट कर रहा हूँ। सिर्फ दवाइयों को जो रोका था इराक़ में, उससे 500,000 बच्चा मरा था। अभी यमन में इन्होंने बच्चे मारे हैं। ये निज़ाम हर जगह बच्चों को मार रहा है।
और इस निज़ाम के खिलाफ नहीं, हम सरकापा एहतजाज है, यहाँ भी वहाँ भी और हर जगह। नहीं, अदब एहतराम से दवाइयों से और दहशतगर्दी में देखें, खुदा के लिए थोड़ा सा फर्क रखें। एक पुलिस का फर्ज होता है वारदात के बाद मौके पे पहुंचना। एक वारदात हो गई, 15 पे कॉल हुई, किसी के डाका हो गया, चोरा हो गया, मर्डर हो गया, इंटेलिजेंस अदारों का काम होता है उस वारदात से पहले इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना कि खदशा है कि यहाँ अटैक हो सकता है। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। पुलिस के पास इंटेलिजेंस का कोई तरीका कार ही नहीं। इनकी स्पेशल ब्रांच पे जितना पैसा ज़ाया कर रहे हैं ना, अनबिलीवेबल है। इंटेलिजेंस इदारों का क्या काम है, वो गैर मुल्की दुश्मनों पर नज़र रखें, और खुदा ना हादसा कोई दहशतगर्द आता है, आपको पता है अक्सर खबर आती है कि फलां फलां उम्र के दहशतगर्द आ गए, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते। पुलिस ने वारदात के बाद पहुंचना होता है, इंटेलिजेंस इदारों ने। तो आज मेरा ख्याल है मौजूद जज साहबान ने सबको जगाया। अगर थोड़ा सा समझे उन्होंने, क्या असल मुलजमा तक पहुंचना पकड़ना रियासत का काम नहीं? यकीनन रियासत का काम। और दूसरा, नहायत ऑनरेबल जज साहब ने कहा, इतलात है रियासत किसी ग्रोह के साथ मुज़ाकरत कर रही है। तरीके तालिबान पाकिस्तान ने सानिया APC की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। कुछ खबरें ये आ रही हैं उनके साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है रियासत ने आज सुप्रीम कोर्ट ने सोई हुई हुकूमत को बताया है कि आपने भी हुकूमत करनी है आइन और कानून के तहत रह के। रंगीले बादशाह का दौर गया कि सूबा साहब ने माफ कर दिया, सूबा साहब ने मेरा नहीं ख्याल गया। मैं जिस तरह ये कहना चाहता हूं कि अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने उसको सामने लाई। हमारी हुकूमत ये हो, पिछली हो, कोई हो, इनकी प्रायोरिटी नहीं है। हम अगर हम प्रायोरिटी हो तो 7 साल में पकड़ लेते ना यार। ये बात मैं एक बात कर रहा हूँ, दुनिया में हर जगह बच्चे मर रहे हैं यार। मैं ये कहता हूँ, मैं ये मिसाल इसलिए नहीं दे रहा कि मैं खुदा न खास्ता मैं हाकिम बदन में किसी का जवाब पेश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के इस निज़ाम में हम, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, इनकी प्रायोरिटी नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। ये निज़ाम मौजूदा हाँ, अशराफिया की हिफाजत पर मामूर है। हाँ जी, उनके बच्चे भी सेफ है, वो भी सेफ है। उन्होंने 10 गाड़ियां एक ही नंबर की, एक ही रंग की पे मूव करना है, जहाज़ों पे मूव करना है। जब अशराफिया ने जाना है तो 3-3 रूट लगते थे। जब नवाज शरीफ साहब आते थे ना लाहौर, मैं तो छोटा सा साहब के भी इतने ही लगते होंगे, अब उसके 10 लगते होंगे यार। मैं हाँ से तो कोई एक ही बात नहीं है जो मैं मिसाल उसकी दे सकूं। एक दफा मैं गया एक रूट पे, ट्रैफिक ब्लॉक। मैं क्या यार ये क्या, कहता PM साहब ने आना आधा घंटा पहले। मैं शॉर्टकट करके दूसरे पे ये भी बात, तो पता चला वो हेलीकॉप्टर पे जाती उम्रा चले गए। आपके हाकम और मौजूदा उनके बरहर 4-5 किलोमीटर का रास्ता है, इमरान खान साहब उधर से जाते हैं। इमरान खान साहब की बदकिस्मती ये है कि इन्होंने कहा था रूल ऑफ लॉ होगा, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर होगा। आते हैं, नहीं कादी साहब